बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडियन एक्सप्रेस कंटिन्यूटी में इस आर्टिकल को कवर कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इनकेस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। रीजन अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने देख लिया दिल्ली जंतर मंतर में, तो और जो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं हमारा यूथ आज के टाइम पे फेस कर रहा है, वो सारे आर्टिकल्स कवर करने शुरू कर दिए गए हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या क्या हैं, अभी आप सारे बोलोगे, खुद बोलोगे, पर यहाँ पे ना आपको डेटा दिया गया है जो कि डेटा बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। वो जो आपने डायरी लगा रखी है वैल्यू एडिशन वाली, उसमें इनको नोट कर लेना है। फिर मतलब आपको डेटा जब मिल जाता है तो मेंस के लिए इजी रहता है, आप फटाफट से वहां से उतार सकते हो उनको। पॉइंट्स तो यही रहेंगे ओवरऑल। पहले हम यही देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है आज के टाइम पे। अगर मैं आज से चली जाऊं लगभग 30 साल पहले, तो 30 साल पहले की जो प्रॉब्लम थी वो मे बी आप थोड़ा सा एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट थे, पर वहां पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखेगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब है कि एक खेत में 4 लोगों की जरूरत थी, पर सारी फैमिली ने बोला कि हम एग्रीकल्चर में ही काम करना चाहते हैं, सारे काम पे लग जाएंगे। वो 10 लग सकते हैं, जरूरत कितनों की थी, 4 की, और वहां पे लग कितने गए, 10। काम उतना ही रहना था तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो एक तरह से वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको दिखेगा कि सारे काम कर रहे हैं पर सबकी जरूरत वहां पे नहीं थी। पर फिर क्या हुआ, 1991 का टाइम पीरियड उठा लेते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जब 1991 में आए तो उसके बाद क्या हुआ, आपका आईटी सेक्टर एकदम से बूस्ट करने लगा, पर सबको लगा कि अब हम क्या ही करेंगे। अब देखो फोन थे आपके, फोन पहले एक वायरिंग का सिस्टम चलता था, उससे पहले चले जाएं तब तो खत हुआ करते थे। टेलीग्राम आया, टेलीग्राम के बाद आप देखते हो कि मोबाइल फोन्स आए, पहले रिंग वाला आता था, फिर उसके बाद बटन्स आने लगे, फिर छोटा फोन आया उसमें बटन्स हुआ करते थे, फिर टच स्क्रीन पे आ गए। तो मतलब जो जो टेक्निकली एडवांटेज लेता चला, मतलब उसने अपनी अपस्किलिंग कर ली, उसको जॉब भी मिली, उसने नए नए बिजनेस आइडिया सेटअप भी करे। पर जिसने नहीं करी अपस्किलिंग वो शायद पीछे भी रह गया। अभी जो कंसर्न है इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो मेनली फोकस करा गया है जेनजी के ऊपर, क्योंकि जो आगे वाली वर्कफोर्स आने वाली है हमारी, कुछ लग चुके हैं काम पे और कुछ लगने वाले हैं जिनके अभी कॉलेज वगैरह चल रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप बड़ी सारी स्कीम्स लेके आ रहे हो पर वो स्कीम्स शायद स्किल ओरिएंटेड नहीं है, जहां पे वीबीजी राम जी को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करा गया कि आप ले तो आए मनरेगा की जगह पे वीबीजी राम जी, पर 2005 में लेके आए थे एक ऐसी जॉब की किसी के पास अगर जॉब नहीं है तो उसको वेज प्रोवाइड करे जा सके, और अभी तक हम सिर्फ वेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्किलिंग तो अपस्किलिंग हो ही नहीं पाई। आपने ना कोई ऐसा कोर्स डेवलप किया कि जो आज की टाइम के हिसाब से डिमांड को फुलफिल कर सके। आपने बोला कि कोई प्रोजेक्ट आएगा, आपको थोड़ा सा काम दे देंगे, 100 से पहले 100 दिन का काम हुआ करता था, अब 125 दिन का दे देंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, फेलियर दिखाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड के ऊपर भी एंड गवर्नमेंट के एंड पे भी, कि आप ऐसी जॉब्स ही नहीं क्रिएट कर पाए अभी तक कि जो जॉब्स हैं वो वेज अर्नर की तरह ना हो, उसमें स्किलिंग भी इंक्लूड हो। तो एक तो ये जेनजी से रिलेटेड है आर्टिकल। पहले तो हम यही देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन आज के टाइम पे क्या क्या हैं। शुरू से ही करेंगे हम इसको कि अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेडिशनल रीजंस और क्या क्या रहे हैं, 10-11 रीजंस रहेंगे। पर उससे पहले आप शुरू करो, हैंड रेस करो, जिसको अगर कोई भी पॉइंट बताना है, बस एक एक बताना है, ज्यादा नहीं करना है, डिटेलिंग नहीं जाननी है, बस 1-2 शब्द यूज करके अपना आंसर करो, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कफोर्स है वो तो हमें दिख रहा है, ये मैंने कर दिया इसको डिफाइन आगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी दिक्कत है, एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ, ये भी आप बोल सकते हो क्योंकि साइंस का आज भी सिलेबस देखोगे वही चीजें हम पढ़े जा रहे हैं जिनका आज के टाइम पे उतना रेलिवेंस अब नहीं बचा, तो मतलब अपडेटेड नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल ज्यादा है रादर देन प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, ओवर पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से स्किल वाली जॉब भी अगर जनरेट करेंगे कितनी कर लेंगे, तो ओवर पॉपुलेशन तो एक रीजन रहेगा, ठीक है। पर अगर इसको जेनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर कैसे रखोगे, वेरी गुड, इसमें फ्रीलांसिंग ही आएगा कि एक टाइम होगा कि आपके पास जॉब्स ही जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है, ये जनरेट कर सकते हैं। आपने बोला कि
स्टेम फील्ड के अंदर साइंस, टेक, आपका इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस फील्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, पर उसका रीजन क्या रहता है, बेटर लाइफस्टाइल, कि वहां पे अगर जाएंगे तो बढ़िया जो हमने काम सीखा है वैसा ही हमें करने को भी मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी नहीं होंगे। तो इंडिया में स्टार्टअप तो शुरू करे, पर दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स ही बहुत सारे आते हैं। उनका मानना होता है कि हर कोई पैसा मांग रहा होता है कि इतने से अप्रूवल के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रेन ड्रेन है उसको कॉज भी करता है, और ये वॉलंटरली आ जाएगा एक पॉइंट इसी पे, ब्रेन ड्रेन पे। यस, तो एक तो आगे की गवर्नमेंट की भी गलती होती है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस वजह से भी वो प्रेफरेबल चॉइस नहीं मानते इंडिया को और फॉरेन कंट्री जाना प्रेफर कर देते हैं। एंड सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, वाइसा वर्सा, कि वो वॉलंटरली यहाँ पे काम भी नहीं करना चाहते। तो ये तो अपनी अपने एंड से आगे कि आपका वॉलंटरली डिसीजन क्या है। हाँ, अभी मतलब सारी जगह पे तो नहीं है, मतलब उल्टा है केस। जैसे गवर्नमेंट में आप देखोगे रेशियो बनेगा 99:1% वाला, ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, कई जगह पे है कई जगह पे नहीं भी है। तो आपको ये पूरा डिफाइन करना पड़ेगा जेनजी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। प्रैक्टिकल वाली जो फील्ड्स आती हैं एटलीस्ट कि वहां पे नहीं होना चाहिए, वहां पे नॉलेज ही मैटर करनी चाहिए कि ये कितना वर्क कर पाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे इन्फ्लुएंस करके लिखना है आपने, क्योंकि आर्टिकल 15-16 आ जाएगा बीच में, नहीं तो। इसके लिए टर्म क्या यूज होगी, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर तो आपकी जो मार्केट है उसके अंदर दिक्कत आ रही, ठीक है, लिख सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो। थोड़ा सा पॉजिटिव नोशन पे लिखना है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको आप पॉजिटिव नोट पे कैसे दिखाओगे, ये तो मना नहीं कर सकते ना हम, ये करनी नहीं है, फिर तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो जाएगा पूरा, ये जो काम चल भी रहा है कंट्री के अंदर ये रुक जाएगा। हाँ, ये पॉइंट ऐड करोगे आप, नॉलेज डाइवर्सिफिकेशन, कि उसके पास एक, वो बोलते हैं ना कि प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए, कहीं बोलते हैं नहीं प्लान बी होगा तो आप ए से भटक जाते हो, नहीं, एक्चुअल में नीड है प्लान बी आपका वैसा होना चाहिए कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो मेरे पास है एक सेफ्टी, कि मेरे को एटलीस्ट यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। हाँ, वो भी है, बेटर जॉब, देखो जॉब तो जनरेट हुई हाँ, ये आपने और आरुष ने सेम ही पॉइंट बोला, पर इसको बोलते क्या है इकोनॉमी की टर्म में, कि आपके पास जो डिग्री थी, वेरी गुड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट है जॉब ही नहीं मिल रही है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि आपके पास जो डिग्री है उसके हिसाब से जॉब नहीं लग रही है, या शायद आपने मास्टर्स कर ली, पीएचडी कर ली और उसके बाद पियोन का पेपर भर दिया, तो ये नहीं हुआ ना, आपकी डिग्री के साथ फिट नहीं हुआ। ये हिमाचल में हुआ था, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोला, वहां पे पीएचडी होल्डर्स थे, उन्होंने भी पियोन का पेपर भर दिया था कि सरकारी वाला ज्यादा कमाएगा हमसे। तो ये क्या दिखाता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी दिखाता है कि आपकी डिग्री वर्थ ही नहीं है टाइम के हिसाब से। हाँ, इवन बिहार का एग्जाम्पल आप यहाँ से फिट कर सकते हो, इतनी सारी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, तब तो इकोनॉमी ज्यादा होनी चाहिए थी वहां पे, पर केस बिल्कुल ही उल्टा है। अब जब भी नेगेटिव आता है तो वही स्टेट आपके मुंह से निकल के आती है, जबकि रिसोर्सेज के हिसाब से वो वेल ड्रिवन है। वेरी गुड, 90% सेक्टर तो हमारा इनफॉर्मल है, उसमें कोई आपके टाइमिंग आवर्स फिक्स कुछ नहीं है, आपको ओवर टाइम भी करवाया जा सकता है, हो सकता है आपसे परमिशन भी नहीं ली गई कि आपने करना भी है ओवर टाइम या नहीं, ओवर टाइम करवाया जरूरी नहीं आपको उसके ऊपर वेज भी दिया जाएगा। हाँ, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। आजकल बड़े सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, पर उनको डरा किस बात पे दिया जाता है कि आगे क्या करना है, एक टाइम तक ही आप स्पोर्ट्स में रह सकते हो, या तो आपका नाम बहुत ऊंचा हो जाए, पर जो मीडियोकर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने बोला हम रिजर्वेशन दे देंगे कि अगर आप अपना सर्टिफिकेट लेके आते हो, गोल्ड मेडल लेके आते हो, तो हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, पर वो सबको थोड़ी मिलेगी। तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, वेरी गुड पॉइंट। सबको ऐसे लगता है कि अपना चैनल बना लेते हैं चल जाएगा, पैसे आएंगे, पर उतने पैसे तो आते ही नहीं है। अब तो पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो चुकी है, आपके जब लैक्स में जाते हैं तब जाके कहीं इनकम ठीक आने लगती है एज ए इंडिविजुअल लेवल पे। तो वो भी चीज आप लिख सकते हो, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कहीं ना कहीं मिसडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। यस, ये स्पोर्ट्स के साथ भी आप जोड़ सकते हो, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वो पे कर सकता है आगे ताकि अपनी स्किल को और ज्यादा एनहांस कर सके, पर एक सेक्शन ऐसा भी रह जाएगा जो नहीं कर पाया इसको अपडेट, तो यस यू कैन ऐड दिस ऑल्सो, ठीक है। देखो ये वाला जो पॉइंट है जो आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, ये गवर्नमेंट के आगे कि गवर्नमेंट क्या एफर्ट ले सकती है, ये थोड़ा सा जनरेशन के साथ भी आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें आप क्या लिख सकते थे, इसमें थोड़ा सा वीबीजी राम जी को अगर क्रिटिसाइज करना है आप कर सकते हो कि बेटर है कि स्किलिंग कोर्सेज पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करे। अब उसमें भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एक हमारे पास स्कीम थी, वेरी गुड, पीएम कौशल विकास योजना, जिसमें स्कैम सामने आया कि बिल्डिंग्स ही नहीं थी और पैसा जाए जा रहा है, तो स्क्रूटनी भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जिस पर्पस से आप स्कीम लेके आए थे उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो देखो, सुनो गवर्नमेंट ना अगर टेम्परेरी बेसिस पे आपको इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी इंक्लूड करती है, उसको भी लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड कर लेगी, तो वो है नहीं एक्चुअल में, वो दिख रही है पर है नहीं। वेरी गुड, एजुकेशन पे आप देखोगे बजट एलोकेशन बहुत कम, साइंस डिपार्टमेंट में आप देखोगे बायोटेक पे कर दिया था ठीक ठाक फोकस, बायो E3 पॉलिसी ये लोग लेके जब आए थे तो पैसा ज्यादा डाल दिया था, अदरवाइज देखिए ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत कम पैसा लगाया जा रहा है।
यस यस, हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं और इंफ्रा में भी हम क्वालिटी अच्छी नहीं यूज करते, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। कभी रोड पॉट होल से भर जाते हैं, कभी गिर रहे होते हैं जो ब्रिजेस बनाए हैं, तो वो क्वालिटी का कोई फायदा नहीं है। बिहार का एग्जाम्पल, 1200 करोड़ रुपया लगा था मेरे ख्याल से, उस पर एक ब्रिज बनाया था और एक ही साल के अंदर विद इन 6 मंथ्स वो गिर जाता है। तो वो पैसा गिरा इनडायरेक्टली, ब्रिज तो गिरा ही गिरा। हाँ यस, कई ऑफिसेस ऐसे भी हैं जिनका आज मेजर रोल नहीं बचा हुआ है, या तो रिप्लेस कर दिया जाए, बंद करने नहीं देंगे, या तो नई जॉब जैसे जॉब ओपनिंग्स आती हैं या तो उनको ही ना लेके आए उन केसेस में। एंड कई फील्ड ऐसी हैं जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड है पर वहां पे सीटें खाली रखी जाती हैं, रिक्रूटमेंट्स नहीं करी जाती। आप IAS ऑफिसर्स वगैरह से पूछना, कभी कोई हो आपके नियर बाय, तो उनको भी लगता है ऐसा कि ओवरबर्डनड है हम, एक ही बंदे पे 3-3 लोगों का काम डाला होता है, तो कई बार एफिशिएंसी उस वजह से भी नहीं आती है। हाँ, या तो स्किलिंग नहीं है प्रॉपर, तभी तो बोला कि आप साइंस एंड टेक क्यों ऐड करा हुआ है, ताकि आपको टेक का पता हो कि चल क्या रहा है आज के टाइम पे। आप बाद में ये नहीं जाके बोल सकते कि मेरे को तो मैनुअली वर्क आता है, आपको टेक यूज करनी ही पड़ेगी। वेरी गुड। काउंसलिंग प्रॉपर नहीं है, स्कूल में भी आपको रोट लर्निंग करवाई जाती है, बहुत कम स्कूल्स होते हैं जहां पे आपको थोड़ा फ्यूचर सेंट्रिक अप्रोच करवाई जाती है। मैक्सिमम स्कूल में यही प्रॉब्लम है कि फटाफट से सिलेबस करो, पेपर में यही वाले क्वेश्चन आने और आगे निकलो। पर देखो, एक तरफ ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, एक तरफ पूरा टेक या मैथ्स का सब्जेक्ट है, डिफरेंस तो आएगा। हाँ, ये होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस बराबर दी जाए कि आपकी जो भी क्यूरियोसिटी, आप जिस भी सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हो, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड भी करा, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से। कि अगर एक स्टूडेंट, जैसे रूसा सिस्टम है मेरे ख्याल से हिमाचल में अभी भी वही है कॉलेजेस का, तो उसमें है ये थोड़ा सा ऑप्शन कि अगर आप आर्ट्स भी लेते हो तो मेरे ख्याल से मैथ्स भी उठा सकते हो, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं उसमें अवेलेबल। पर कई बार क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट कि ऊपर आगे, फिर नीचे किसको गिनते हैं, कॉमर्स के नीचे कौन आता है, आर्ट्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि क्लासिफिकेशन हमने सब्जेक्ट स्ट्रीमिंग में भी कर दी है। तो इक्विटेबल मेडिकल डॉक्टर्स को बोला जाता है हाँ, वो तो पर पहले बोल दिया जाता है। आपने स्कूल में एटीट्यूड नहीं देखा ऐसे, मेडिकल वाले आए, मेडिकल वाले आगे, नॉन मेडिकल वाले थोड़े बराबरी के ही चलते थे। कॉमर्स, अरे ये तो मेडिकल वाले हैं, ये नॉन मेडिकल वाले। आर्ट्स वाले बहुत ही ज्यादा है, एंड आर्ट्स वालों को ऐसे फील होता था कि यार हम तो आर्ट्स वाले हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन सोसाइटी के अंदर। इवन जो पढ़ने में भी अच्छा नहीं होता था, जिसको लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएंगे साइंस के सब्जेक्ट, उसको भी जबरदस्ती क्या बोल दिया जाता था, नहीं साइंस ही लेनी है, कि आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। बाद में पता लगा तैयारी करनी है तो किसकी वैल्यू आ गई, आर्ट्स की, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स। और इसमें ये भी आप ऐड कर सकते हो कि कई बार ना इंटर्नशिप्स दी जाती हैं, जैसे कॉलेज से निकलते हैं स्टूडेंट्स तो उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कॉलेज खुद आती हैं कंपनीज, कई जगह पे पेमेंट भी नहीं करी जाती कि सीख लो, आजकल सीखने भी नहीं मिलता है ये चीज बोल के, तो वो कहीं ना कहीं अनपेड ही रह जाते हैं। यस, जैसे वेरी गुड, अमरिंदर ने जैसे बोला कि इंफ्रा प्रॉपर नहीं है, वो सेकेंडरी सेक्टर ही तो है, उसमें हम पीछे ही रह गए। पहले हम प्राइमरी पे बहुत ज्यादा फोकस थे, 1991 तक जैसे घिसते पिटते आगे आते गए, और एकदम से 1991 में टर्शरी सेक्टर आ जाता है, सेकेंडरी वाला डेवलप नहीं हो पाया और आज तक लटके हुए हैं उसी पे। कौन से वाली? देखो बस हो गया। ओवरऑल अगर देखें, यही पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर लिखे थे। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, जो आरुष ने भी पॉइंट बोला इसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ये ऐसे था। हाँ, वो स्किल में ऐड करोगे आप कि आने वाला जो टाइम है, डेटा सेंटर्स, AI, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा, तो उस तरफ जाना चाहिए यूथ को। एंड ये भी चीज है, एक क्लेमेंस से एटीट्यूड बना हुआ है कि कोई आएगा आपको जॉब ऐसे प्लेस करके चला जाएगा, वो भी नहीं होगा, थोड़े से एफर्ट तो मारने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, और ऐसा नहीं है, वो जो कौशल विकास योजना आप देखते हो, स्कीम का स्कैम सामने आया था जब, तो ऐसा नहीं है किसी ने फायदा नहीं उठाया, कईयों ने स्किल को अपग्रेड भी करा बाद में, और अच्छे अच्छे स्टार्टअप भी ओपन करे। तो थोड़ी सी अपनी इंटेंशन भी होती है, ऐसे नहीं कि आपने सर्टिफिकेट पकड़ लिया, वो अप्रोच है ना कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड में, वो नहीं होनी चाहिए। आपको एक्चुअल में उसका नॉलेज भी होना चाहिए कि एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, ये इंफ्रा की कमी है, फिर सेकेंडरी सेक्टर। हाँ, ये भी बोल सकते हो आप। महंगी क्यों हुई, यहाँ पे भी सरकार का फेलियर है। पहले गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा जनता हुआ करती थी, देखा पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर्स का जो एटीट्यूड था वो ड्रॉप आने लगा, शिफ्ट कहाँ पे हुए बच्चे, प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट को दिख गया कि यहाँ पे एडमिशन नहीं लेगा, हम अपना अपग्रेड करना शुरू करते हैं। अपग्रेड हुआ, पैसे भी बढ़े, ये फेलियर है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का भी।
बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो उसको। हाँ ठीक है, डन। अब यहाँ पे फीमेल के एंड से भी इंटेंशन होना चाहिए, क्योंकि देखो सरकार ने स्कीम चलाई कि ड्रोन सिखाएंगे हम फीमेल्स को कि ये कैसे वर्क करते हैं। कौन सी स्कीम थी? ड्रोन दीदी करके बोला था उसको। अब बस रुक जाओ, रचना लखपति बाद में बनते हैं, पहले सुनो। अब ड्रोन जिनको सिखाए उन्होंने स्टार्टअप शुरू करे कि मैं क्या करूंगी, अपने खुद यहाँ पे टेक ड्रिवन जो चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करूंगी, बाद में सेल आउट भी करूंगी। अब ये इंटेंशन था कि नहीं मेरे को स्टार्टअप भी शुरू करना है, गवर्नमेंट ने तो सिखा दिया। अब सिखाने के बाद आप कितना उसको यूज कर पाए वो भी मैटर करेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो आर्टिकल था ये जेनजी से रिलेटेड ज्यादा फोकस कर रहा था, तभी हमने एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं किया। एग्रीकल्चर भी आप ऐड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू जेनजी। जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट की केस स्टडी यहाँ पे आप उठा सकते हो। न्यूजीलैंड वाला मॉडल, यस, न्यूजीलैंड में क्या होता है कि जो डेयरी सेक्टर है पूरा टेक ड्रिवन हो चुका है, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए मिल्चिंग कर दी जाती है। वही मेथड जब उन्होंने यूटिलाइज करा तो मिल्क की प्रोडक्शन भी ज्यादा थी, एफिशिएंसी भी ज्यादा निकल के आई, एंड वो जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं मिल्क क्वालिटी के वो भी मेंटेन रहे। तो आप इनको डेफिनेटली एग्रीकल्चर में भी जोड़ सकते हो। हाँ यस, बस ठीक है। तो आप इसको देखा आपने, एग्रीकल्चर जो है ये आपका एनिमल हस्बेंड्री है, वो भी कनेक्टेड हो सकता है जेनजी के साथ। डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। ये क्रिटिसिज्म वाला ही था, क्योंकि अभी अगर पॉपुलेशन देखें यूथ की, वो लगभग 371 मिलियन पॉपुलेशन है जिसको हम जेनजी के अंदर काउंट कर रहे हैं। जेनजी कितने से कितने ईयर वाले आते हैं? 1997 से लेके 2012 तक के है मेरे ख्याल से। तो उससे पहले मिलेनियल्स आ गए, देन जेंजी हैं, फिर अब तो पता नहीं अल्फा बीटा कौन कौन आए जा रहे हैं। तो उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी कुछ छोटे हैं एंड कुछ स्कूल गोइंग है, तो उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। मेन फोकस मिलेनियल्स जो कि अभी वर्कफोर्स में है, एंड ज्यादा वर्कफोर्स मिलेनियल्स की है। उसके बाद जो उनको कवर करेंगे वो कौन आएंगे? जेंजी। तो चलो ये आर्टिकल आपके ही बोलने का था। येस ऑनलाइन, वेरी गुड। अब आपका टेस्ट है तो टेस्ट पे ही फोकस कर लेते हैं। विदाउट क्वालिफाइड, यस जगजीत, इवन कई बार कॉलेजेस का बाद में पता भी लगता है कि ऑथराइज्ड भी नहीं था, तो डिग्री भी खराब हो जाती है सारी। जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, यस जगजीत, ठीक है। हाँ यस, एक पॉइंट यहाँ पे अच्छा था, सुन लो। जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी कहीं कहीं लोकेशन पे ही है। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल, बस एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जैसे इन्होंने भी बोला कि वनरेबल एरिया तो पीछे ही रह जाता है, बाकियों को जॉब मिल जाती है, तो ये भी आप लिख सकते हो। यस, हाँ बॉर्डर स्टेट्स पे दिक्कत रहती है, हम डेवलपमेंट ही नहीं कर पाते। यस मैम, रोहतक में एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट निकली, उसके लिए एक ही अप्लाई हुआ, बट यूनिवर्सिटी ने उनके इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। एटलीस्ट थी फॉर्म्स हुए, वो पोस्ट विड्रॉ कर ली गई, या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये संकिता आप ऐड कर सकते हो उसको, ये फेवरेटिज्म वगैरह में भी आ सकता है। इंफ्रा एंड इकोसिस्टम, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कोई नहीं श्री, आप ये वाला आर्टिकल रिकॉर्डिंग में देख लो, या फिर सैटरडे को फिर से आ जाएगा।